ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आप सुनेंगे वार्ता कविता का मानव मन पर प्रभाव। वार्ताकार हैं रवि शर्मा माधु। नमस्कार। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे रवि शर्मा माधु की लघु वार्ता कविता का मानव मन पर प्रभाव। मानव की विकास यात्रा में कविता उसकी सहचरी रही है। आदिकाल में मनुष्य जब अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करना चाहता था तो स्वाभाविक रूप से कविता का ही सहारा लेता था। कविता का मानव मन पर प्रभाव तभी समझ में आएगा जब हम कविता के स्वरूप और उद्देश्य को जानेंगे। संस्कृत काव्य शास्त्र में जिसे काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन कहा गया है, वहाँ काव्य शब्द साहित्य का समानार्थी है। संस्कृत के आदि आचार्य भरत से लेकर पंडित राज जगन्नाथ ने शब्द, शब्दार्थ और रस के आधार पर काव्य की परिभाषा प्रस्तुत की। संस्कृत आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य का जो प्रयोजन बताया है उसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि काव्य से कवि को यश और धन की प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान, दुख का नाश, सहृदय को परम आनंद एवं पत्नी सम्मित उपदेश मिलता है। कविता से मनुष्य को ब्रह्मानंद, सहोदर आनंद के साथ साथ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान भी हो जाता है। हिंदी के आधुनिक विचारकों ने कविता के स्वरूप पर वर्तमान संदर्भ में विचार किया। अधिकांश आचार्यों के काव्य लक्षण संस्कृत आचार्य से प्रभावित हैं। द्विवेदी जी ने कहा, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। हिंदी के प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है विषय पर चिंतन मनन किया। कविता विषय की उनकी प्रचलित परिभाषा इस प्रकार है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे हम कविता कहते हैं। यहाँ हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा की पराकाष्ठा कहा जा सकता है।